लिखो असर्शन रीजन टाइप प्रॉब्लम। असर्शन रीजन टाइप प्रॉब्लम। 4 ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजन में, जो कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑप्शन है, लिख लेना। लिखो ऑप्शन ए। अच्छा, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा रहता है, 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। मान लो एक स्टेटमेंट ये दिया है कि 6 इज इवन इंटीजर, और दूसरा स्टेटमेंट ये दिया रहेगा कि एनी इंटीजर डिविजिबल बाय 2 इज इवन। तो अब इसमें 4 ऑप्शन पूछेंगे कि ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। थर्ड ऑप्शन रहता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन रहता है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। 4 ऑप्शन। क्या इससे पहले बनाए हो कभी? और ऑप्शंस याद है आपको? याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी यहाँ लिख लो। स्टेटमेंट 1, ऑप्शन 1, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, both statements are correct, statement 2 is correct explanation of statement 1। second option, both statements are correct, but statement 2 is not a correct explanation of statement 1। third option, statement 1 is true, statement 2 is false। और statement 4th, first is false, second is correct। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन लो, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं स्टेटमेंट टाइप के, ये भी क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, उसके आगे लिखो स्टेटमेंट 1। Statement 1, the quadratic equation a minus b times of x square plus b minus c times of x plus c minus a is equal to 0 has one root x is equal to 1। has one root x is equal to 1। और स्टेटमेंट 2 दिया है, if sum of coefficients in quadratic, if sum of coefficients of quadratic equation vanishes, then x is equal to 1 is a root। इसके बेस पर आप मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ए ऑप्शन। ये बात आपको पता है कि इसका एक रूट सचमुच में 1 है, क्योंकि a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a का वैल्यू 0 होता है। और ये भी दिया है कि सम ऑफ कॉफिशिएंट, अगर सम ऑफ कॉफिशिएंट मतलब a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a वैनिश हो जाए तो x इक्वल टू 1 एक रूट होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, ये स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन 2 पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन अपना ए है। अब इस पर बेस क्वेश्चन 2, if roots of equation x square minus bx plus c is equal to 0,
are consecutive integers then is b square minus 4c लेस देन 1। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है if a b c are odd integers then roots of 4abc x square plus b square minus 4ac times of x minus b is equal to 0 are real and distinct ये वाला सवाल करो। हाँ जी सर, ऑप्शन डी श्योर हो आप? लॉक कर दिया जाए? ओके। ए आपने मेरे लिए वो नहीं लाए बालाजी वेफर्स? कैसा लड़का हो यार। एक चीज तो पसंद है मुझे, बालाजी वेफर्स और मोदक, दोनों में से कुछ भी नहीं लाया आप लोग। मोदक कितना सही चीज है, मीठा मोमोज, आहा हा, वो भी फ्राइड वाला। नहीं हुआ क्या? नहीं ही हुआ। अब जिन लोगों से नहीं हुआ है उनके लिए मैं बनाऊंगा, पर किससे हुआ है पहले ये बताओ मुझे। डी ऑप्शन सचमुच में सही आंसर है। लड़कियों में कितने? लड़कियां हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लड़कों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिया है अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड 1। तो ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है? आपको मालूम है क्या ये बात? बोलो बोलो, लिखाया गया है, मालूम तो होगा ही। अरे बोलो ना यार, मैं बनाऊंगा तो फिर तो मैं घर में ही बना लूंगा ना, आपका यूज होना चाहिए ना। अल्फा माइनस बीटा का इक्वल टू क्या मतलब? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? क्या दिया है? बी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितना दिया? सी इज इक्वल टू कितना दिया? 1 ना। इसका स्क्वायर कर दो। तो बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 1 दिया, और ये बोलता है बी स्क्वायर माइनस 4c लेस देन 1। तो पहला स्टेटमेंट सच है कि झूठ है? झूठ। पहला स्टेटमेंट फॉल्स। दूसरा, ए बी सी आर ऑड देन रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स निकालने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि रूट का नेचर कैसा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू 4abc इंटू माइनस बी, तो प्लस 16 ab स्क्वायर c। यही है ना? यही है। काटो इसको, खोलो इसको, कितना हो जाएगा ये? b का पावर 4 प्लस 16a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 8 b स्क्वायर ac प्लस 16 b स्क्वायर ac। क्या बनेगा ये? b का पावर 4 प्लस 16a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 8 b स्क्वायर ac और 16, तो प्लस 8 b स्क्वायर ac।
अब बताओ ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पक्का। तो ये क्वांटिटी हो गई ग्रेटर देन 0। तो इसीलिए ऑड इंटीजर होने पर ये क्वांटिटी के डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट सही है, इसलिए स्टेटमेंट 2 सही है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं और उसको लिखते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। पैसेज टाइप। पैसेज टाइप क्वेश्चन में एक डाटा दिया रहता है, 3 सवाल पूछे जाते हैं। कितना डाटा दिया रहता है? एक डाटा दिया रहेगा, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे उस पर 3। तो लेते हैं उसका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन, in figure given below, triangle ABC lie on y is equal to ax square plus bx plus c, then triangle ABC are right angle isosceles। कितना बड़ा नाम लिखता है, ऐसे लिख देता हूँ। जब इतना लिख ही लिया तो सही सही क्यों नहीं लिख दूँ? आइसोसेलस हुज। अब ये हाइपोटेनस कौन लिखा था भाई? हाइपोटेनस AC is equal to 4 root 2। Then इस पर बेस पहला सवाल, y is equal to f of x given by option A y is equal to x square by 2 root 2 minus 2 root 2, option B y is equal to x square by 2 minus 2, option C y is equal to x square minus 8, option D y is equal to x square minus 2 root 2। अब इस पर बेस क्वेश्चन 2 पूछूंगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी माइनस 7 by 2 root 2, ऑप्शन सी 9 by 2 root 2, ऑप्शन डी 1 by 2 root 2। अब इस पर बेस क्वेश्चन 3 भी पूछूंगा। मिनिमम वैल्यू of f of x is option A 2 root 2, option B 3 root 2, option C minus 2 root 2, option D 1 by 2 root 2 minus 1 by 2 root 2। अरे 1 by 2 root 2 minus 2 root 2।
जे करके बताओ। क्या? अच्छा, फिगर तो दिया ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वत। अरे रे 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 रे। जे पॉइंट का नाम सी है, जे पॉइंट का नाम ए है, और जे है 90 डिग्री, जे का नाम बी है, ई अपना गोल ओ है। बस इतना ही है। देखो सीधा सीधा ए और सी पॉइंट दे दिया, इसके बीच का गैप कितना दिया है? 4√2, मतलब ये 2√2 है और ये -2√2 है, तो दो रूट मिल गया ना आपको, अल्फा -2√2, दूसरा +2√2। तो अगर अल्फा और बीटा इक्वेशन हमको मतलब रूट पता है तो इक्वेशन लिखना कौन सी बड़ी बात है? क्या होता है इक्वेशन? x² - अल्फा + बीटा टाइम्स ऑफ x + अल्फा × बीटा, यही होता है। गलत। अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट पता है, अल्फा और बीटा, तो इक्वेशन होता है a टाइम्स ऑफ x - अल्फा × x - बीटा। जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो तभी वो टेक्निक काम करता है, x² - सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होने की श्योरिटी थोड़ी ना है, तो उस केस में कौन सा टेक्निक काम करेगा? a टाइम्स ऑफ x - अल्फा × x - बीटा। ठीक से कंसेप्ट लगाओ, बन जाएगा। एक बात साफ है कि ए सी का वैल्यू 4√2 है और ओरिजिन इन दोनों का सेंटर पॉइंट है, तो ओ सी और ए ओ दोनों इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 4√2 नहीं, 2√2, 0, और ये मिल जाएगा -2√2, 0। ये तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, बी के बारे में भी कुछ दिया है क्या? नहीं, बी का कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। कुछ दिया है बी के बारे में? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, तो ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे ऐसा क्वाड्रेटिक बनाएंगे जिसका दो रूट हमें पता है। तो f of x has two roots equal to 0 has two roots, 2√3, 2√2 and -2√2। इसलिए f of x is equal to a times of x - अल्फा × x - बीटा। भूलना मत इस बात को। और a टाइम्स ऑफ x - अल्फा मतलब x - 2√2 × x + 2√2, मतलब a टाइम्स ऑफ क्या? x² - 8। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। b का कोऑर्डिनेट दिया तो नहीं है, लेकिन ये दिया है कि 90 डिग्री पर है, इसलिए b का कोऑर्डिनेट पता लगाया जा सकता है बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। कितना होना चाहिए b का कोऑर्डिनेट? ये भी तो 90 डिग्री है, तो ये अगर a है तो ये कितना होगा? ये a है, और तो ये मान लो कि ये 5 होता तो ये कितना होता? -5, तभी तो 90 डिग्री बनता। तो इसकी वैल्यू कितनी? x कोऑर्डिनेट 0 तो y कोऑर्डिनेट -2√2। बाय कोऑर्डिनेट एनालिसिस हमको ये पता चल गया। ओके, ये जो कर्व है वो पासिंग 0, -2√2
सो y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे तो a टाइम्स ऑफ 0 माइनस 8 है। x कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे, y कोऑर्डिनेट -2√2 आएगा, -2√2 a टाइम्स ऑफ 0 माइनस 8। तो इससे हमको a का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिला है a का वैल्यू, -2√2 डिवाइडेड बाय -8, काट दो, 2√2 से 8 को काटोगे कितना आएगा, 1/2√2। इसीलिए f ऑफ x इज इक्वल टू a मतलब 1/2√2 टाइम्स ऑफ x माइनस a इंटू 8। तो जब इसमें 8 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2√2। ये f ऑफ x है बच्चों। देखो कौन सा ऑप्शन पहले नंबर क्वेश्चन में, ए ऑप्शन। दूसरा पूछा गया है कि सम ऑफ कॉफिशिएंट क्या होगा, तो इनका सम ऑफ कॉफिशिएंट क्या होगा, 1/2√2 और -2√2 दोनों को ऐड करो कितना मिलेगा, 1 - 8/2√2 मतलब -7/2√2। कौन सा ऑप्शन, बी। और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है और अपवर्ड ओपन पैराबोला का मिनिमम वैल्यू, ओ एक मिनट, x² था ये। अपवर्ड ओपन पैराबोला का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस, यही होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये इसका मिनिमम वैल्यू 0 है और 0 - 2√2 तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -2√2। कौन सा ऑप्शन, सी। तो सीक्वेंस बना ABC। सिर्फ एक क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल था, बाकी BC तो बहुत आसान था, सेकंड थर्ड। पैसेज वाले क्वेश्चन में ये एक फ़ायदा होता है, अगर एक बना तो सारे बनते हैं, और घाटा ये होता है एक नहीं बना तो सारे अटकते हैं। यूजुअली पैसेज वाले क्वेश्चन स्कोरिंग माने जाते हैं, क्योंकि जिस बच्चे को IIT निकलता है वो ये क्वेश्चन बना ही लेता है, पैसेज वाला क्वेश्चन आसान होता है। हेडलाइन दो, मैट्रिक्स मैच टाइप। मैट्रिक्स मैच बोलते हैं या मैच का कॉलम्स बोलते हैं। इसमें कॉलम 1 में ऐसे है और कॉलम 2 में ऐसे है। स्टेटमेंट ए ऑप्शन, y इक्वल टू x³ - 6x² + 9x + लैम्डा इक्वल टू 0 has exactly one root in (1 to 3), देन लैम्डा +1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको पता है ये बॉक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये बात मालूम है ना आपको। अरे 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होता है, ये बात पढ़ाए हो ना आपको, और ये बॉक्स भी बताया था उस समय। तो ये बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ऑप्शन बी, इफ -3 is smaller than x² - λx - 2 divided by x² + x + 1 less than 2 for all x belongs to real number, then greatest integer of lambda option C, x² + λx + 1 is equal to 0 and b - c times of x² plus c - a times of x plus a - b is equal to 0 have both common roots
देन लैम्डा माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और डी ऑप्शन नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस मॉड के अंदर 4 माइनस एक्स मॉड क्लोज माइनस 2x इज इक्वल टू 4। यहाँ ऑप्शन है P माइनस 3 Q माइनस 2 R माइनस 1 S 0 ज्वाइन करना है। यहाँ चारों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। कॉलम 1 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका सही आंसर के साथ ज्वाइन करना है, और इसका मार्किंग बहुत ज़्यादा होता है। कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, कई बार 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है। मतलब एक ऑप्शन बनाने पे 2 मार्क्स मिलेंगे, कहीं 1.5 मार्क्स मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन बना के लाना घर से।